शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अर्जुन विषाद योग के श्लोक 16 से 20 हैं। ये श्लोक युद्धभूमि में दोनों सेनाओं की तैयारियों और अर्जुन की मन स्थिति को दिखाते हैं। श्लोक 16 अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पिको। सरल अर्थ, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। भावार्थ, यहाँ पांडवों की शंख ध्वनि का वर्णन हो रहा है। हर योद्धा अपने अपने शंखों के साथ युद्ध के लिए तैयार है। शंखनाद युद्ध की शुरुआत का प्रतीक होता है, लेकिन साथ ही यह मानसिक दृढ़ता, उत्साह और आत्मविश्वास का भी संकेत देता है। श्लोक 17 काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। सरल अर्थ, काशीराज काशी के राजा महान धनुर्धारी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजय सात्यकी ने भी अपने शंख बजाए। भावार्थ, इन योद्धाओं की गिनती पांडवों की ओर से हो रही है। ये दिखाने के लिए कि पांडवों की सेना भी बलशाली और महान योद्धाओं से भरी हुई है। हर नाम एक प्रसिद्ध योद्धा है। इनका वर्णन अर्जुन की ताकत और समर्थन को दिखाने के लिए किया गया है। श्लोक 18 द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महारथः। सरल अर्थ, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और अभिमन्यु सुभद्रा पुत्र ये सभी महारथी महान योद्धा हैं। भावार्थ, ये श्लोक भी पांडवों की सेना की शक्ति को दिखा रहा है। द्रौपदी के पांचों पुत्रों और अभिमन्यु को शामिल करके ये बताया गया है कि अगली पीढ़ी के योद्धा भी युद्ध के लिए तैयार हैं। श्लोक 19 स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सरल अर्थ, उन सब शंखों की ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदय को चीर दिया और वह गूंजती हुई आकाश और पृथ्वी में फैल गई। भावार्थ, ये श्लोक बताता है कि पांडवों की सेना का जोश और आत्मबल इतना तीव्र था कि उनकी शंख ध्वनि सुनकर कौरवों के मन में भय पैदा हो गया। यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दर्शाता है। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मन के स्तर पर कंपन पैदा हो चुका है। श्लोक 20 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। सरल अर्थ, हे राजन, जब अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखा, तब उन्होंने अपना धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश से यह बात कही। भावार्थ, ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन अब युद्ध के मैदान में सक्रिय हो रहे हैं। वे श्री कृष्ण से कुछ पूछने वाले हैं। यही वह मोड़ है जहाँ से अर्जुन का मानसिक द्वंद्व शुरू होता है और आगे चलकर वह युद्ध करने को लेकर संदेह, दुख और शोक से भर जाते हैं। इस श्लोक के बाद गीता का असली संवाद शुरू होता है, जिसमें अर्जुन प्रश्न करते हैं और श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान देते हैं। निष्कर्ष सारांश, ये श्लोक युद्ध की तैयारी और दोनों पक्षों की शक्ति का वर्णन करते हैं। पांडवों की सेना में महान योद्धाओं की उपस्थिति और उनका शंखनाद कौरवों में भय उत्पन्न करता है। अर्जुन युद्ध के लिए धनुष उठाते हैं, लेकिन उनके मन में प्रश्न उठने लगते हैं और यही से भगवत गीता का आध्यात्मिक संवाद शुरू होता है।